जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आज हम आपको लिए चलते हैं ब्रजमंडल के उस स्थान पर जहां श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने की थी एक ऐसी लीला जब उन्होंने हल से यमुना जी को खींचा था। जी हाँ, आज हम आपको लिए चलते हैं उस स्थान पर जहां पर ये लीला हुई। और उससे पहले हम आपको शेरगढ़ में खेलन बिहारी जी के दर्शन आपको करा रहे हैं। ये खेलन बिहारी मंदिर के दर्शन परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ गुरु काशनी आश्रम की स्थापना हुई है और मंदिर में विराजमान ठाकुर श्री खेलन वन रमण बिहारी जी महाराज के दर्शन अब आप कर रहे हैं। भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे हैं खेलन बिहारी जी इस स्थान पर। गौशाला के माध्यम से गौ सेवा एवं संत सेवा की परंपरा अनवरत यहाँ चलती है और इसके पार्श्व भाग में एक पवित्र सरोवर भी है। इसका दर्शन आपको हम करा रहे हैं और इस स्थान के विषय में जानेंगे यहाँ के श्री महंत से, क्या यहाँ पर लीला हुई, किस प्रकार से यह पौराणिक स्थल जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं इस संदर्भ में। बाद बलराम जी और कृष्ण द्वारका चले गए तो द्वारका में बलराम जी का मन नहीं लगा, तो वो यहाँ आए तो उन्होंने कहा मैं तो ब्रज जा रहा हूँ, तो ब्रज में सीधे यही खिलन वन में आए जी। यहीं पर सरोवर में स्नान किया है। नाग कन्याओं को जब मालूम हुआ कि शेष भगवान ब्रज में आए हैं तो वो सब इनसे मिलने आए। फिर यहाँ उसकी लीला हुई रास की जी। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैंने ऐसा सुना है यहाँ रास हुआ है, वो रास में भी देखना चाहिए। तब यहाँ पर रास जी। तो यहाँ पर जो रास हुआ है बलदाऊ जी और नाग कन्याओं का, कन्या गो कन्या उनके साथ में दो गुट थे गोपियों जी। एक तो कृष्ण गुट और एक बलराम गुट जी। तो दो ग्रुप थे जी जी जी। बलराम जी के ग्रुप की जो गोप कन्याएं थी वो बलराम जी के पास। अच्छा। और नाग कन्याएं भी जी जी उनके साथ में यहाँ रास हुआ है। और 5 कोस के क्षेत्र में पूरा है क्षेत्रफल ये जी। ये उन्हीं राजभूमि है जी जी जी। अभी भी यहाँ पे जहाँ बलराम दाऊ जी का मंदिर है उस जगह बहुत सर्प है। अच्छा। बड़े बड़े सर्प। हाँ जी जी। मैंने एक मलाह है यहाँ पे, वो ढोलक वोलक बजाता है, कीर्तन में आता है, तो वो अपनी स्टोरी बता रहा कि महाराज जी मेरी एक भैंस खो गई और मैं भैंस को ढूंढते हुए जा रहा और रात हो गई। फिर मैं घर चला आया, फिर सवेरे उठा, फिर चल दिया घूमने के लिए। तो जमुना जी के किनारे किनारे जा रहा, तो जमुना जी किनारे किनारे मैंने देखा कि एक पेड़ कटा हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि पेड़ कटा है। तो मैं उसके ऊपर हाथ धर के ऐसे खड़े होकर देखने लगा। तो अचानक जब देख के फिर जब उधर पेड़ की तरफ ध्यान गया तो पेड़ ना होके 5 फन का सांप था, तो उस पर वो हाथ धरे। अब उसको मतलब उसकी हवा ख़राब कि मैं भागूँ तो ही काटे, लाऊँ तो काटे, मेरी तो जान आफत में। फिर धीरे धीरे सरकने लगा पीछे और सड़क के दूर भागा वो, तब जाकर उसने कहा सांप। तो एक नीम का पेड़ था बहुत मोटा, उस सांप ने उसमें अंठा लगाया और चट से तोड़ दिया, वो सांप अलोप हो गया। मैंने उसके मुँह सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कह रहा भी 5 फुट का सांप तुमने देखा? कल महाराज जी मैंने अपनी आंखों से देखा। कल उस दिन से मैं किसी सर्प को देख लेता हूँ, सर्प अंधा हो जाता है। और अब हम चल पड़े हैं शेरगढ़ से खेलन बिहारी के दर्शन करने के बाद राम घाट, जो कोटवन में शेरगढ़ से 2 मील पूर्व यमुना तट पर स्थित है। इस गांव का वर्तमान नाम ओबे है और यहाँ बलदेव जी ने रास लीला की थी। कहते हैं कि द्वारिका में रहते रहते श्री कृष्ण बलराम को बहुत दिन बीत गए। उनके विरह में ब्रजवासी बड़े ही व्याकुल थे। उनको सांत्वना देने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अपने बड़े भाई बलदेव जी को ब्रज में भेजा था। बलदेव जी ने चैत्र और वैशाख 2 मास ब्रज में रहकर माता पिता, सखा और गोपियों को सांत्वना देने की भरपूर चेष्टा की। अंत में गोपियों की विरह व्याकुलता को दूर करने के लिए उनके साथ नृत्य और गीतपूर्ण रास का आयोजन किया, किंतु उनका यह रास अपने यूथ की ब्रज युवतियों के साथ ही संपन्न हुआ।
उस समय वरुण देव की प्रेरणा से परम सुगंधमयी वारुणी बहने लगी। प्रियाओं के साथ बलदेव जी उस सुगंधमयी वारुणी का पान कर रास विलास में प्रमग्न हो गई और जल क्रीड़ा तथा गोपियों की पिपासा शांत करने के लिए उन्होंने कुछ दूर पर बहती हुई यमुना को बुलाया, किंतु न आने पर उन्होंने हल के द्वारा यमुना जी को आकर्षित किया यानी खींचा। इसीलिए इस गांव का, इस स्थान का नाम ऐंचा दाऊजी है। ब्रज में खींचने को ऐंचना भी बोलते हैं, इसीलिए इस स्थान का नाम ऐंचा दाऊजी पड़ा। फिर गोपियों के साथ यमुना जल में उन्होंने जल विहार की क्रीड़ा की। तो ये जो स्थान है, अब आप देख पा रहे हैं सामने मंदिर नज़र आ रहा है, बहुत सारे हरे भरे वृक्ष आपको नज़र आ रहे हैं। गांव के उस ओर यमुना जी का भी दर्शन आपको करवाएंगे, जहां से बलदेव जी ने यमुना जी को खींचा था। आज भी ये स्थान टेढ़ा है और जहां से यमुना जी को खींचा गया, तो वो स्थान अभी आपको दिखाएंगे हम। और अब हम यहाँ जो मंदिर है वहाँ पहुँच चुके हैं। ये सामने मंदिर का दृश्य, यहाँ भी ऐसे प्राचीन वृक्ष लगे हुए हैं जो कृष्णकालीन वृक्ष हैं। यहाँ पर आज भी इस क्षेत्र में सर्प आज भी घूमते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे बड़े हैं जिनके साथ में कुछ दिव्य घटनाएं हुई हैं, और अभी हम आपको उन वृक्षों को भी दिखाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं, ये वृक्ष नीचे से आप इसको देखिए किस प्रकार से ये सर्प की भांति है। इसका जो ऊपर का हिस्सा है ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई फन फैलाए हुए सर्प खड़ा हो। इस वृक्ष को आप देखिए, और ऐसे ही और भी यहाँ पर वृक्ष आपको दिखाई दे सकते हैं। अत्यंत प्राचीन ये वृक्ष हैं, पौराणिक महत्व है जिनका। और बलभद्र जी ने जो लीला की, यहाँ पर एक मंदिर भी यहाँ पर बनाया हुआ था और जो बहुत प्राचीन था, लेकिन वर्तमान में अब वो मंदिर क्योंकि जीर्ण शीर्ण हो चुका था, वर्तमान में भक्तजनों ने इस मंदिर का नवनिर्माण यहाँ पर करवाया। और नवनिर्माण कराने के बाद में यहाँ पर बलदाऊ जी की जो प्रतिमा थी उसको प्रतिष्ठित किया गया। ये मंदिर के चारों ओर का ये दृश्य आप देख पा रहे हैं। यहाँ आकर श्रद्धालु अपनी मनोकामना बलदाऊ जी के सन्मुख रखते हैं। कहते हैं कि यहाँ जो भी अपनी कामना लेकर आता है उसकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। ब्रज 84 कोस की यात्रा में यह स्थल पड़ता है और शेरगढ़ के समीप ये स्थान है। यहाँ के आसपास और भी दर्शनीय स्थल हैं, गुंजावन, अक्षयवन, चीरघाट, ये सभी दर्शन आप यहाँ इस एक क्षेत्र में कर सकते हैं। और अब हम आपको उस स्थान पर लिए चलते हैं जहाँ पर बलदाऊ जी ने यमुना जी को अपने हल से खींचा था। ये अभी आपको वहाँ का दर्शन कराएंगे, उस जगह का जहाँ पर यमुना जी टेढ़ी हुई हैं, भागों में विभक्त हुई हैं और यमुना जी उल्टी बह रही हैं। हमने कई बार ऐसी कहावतें सुनी हैं, उल्टी गंगा बहना, लेकिन यहाँ वास्तव में वो कहावत यमुना जी के लिए सिद्ध होती है जहाँ उल्टी यमुना जी बहती हैं। तो आइए अब आपको उस स्थान तक हम लेकर जा रहे हैं जहाँ पर यमुना जी उल्टी बहती हैं। आइए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे जितने भी सनातन धर्म के जो प्रेमी हैं ये दृश्य देख पाएँ, जान पाएँ इस पौराणिक स्थल के विषय में। ये यमुना जी आपको दिखा रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ यमुना जी उल्टी बह रही हैं और ये यमुना जी रास स्थली तक इसी प्रकार इसी बहाव में हैं जहाँ यमुना जी
सीधे नहीं बल्कि उल्टी बह रही हैं। वो दृश्य आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यमुना जी यहाँ उल्टी बह रही हैं। ये आप देख पा रहे हैं यमुना जी का बहाव। अत्यंत पौराणिक और प्राचीन स्थल है। बहुत सारे दर्शकों को इस स्थल के विषय में नहीं जानकारी होगी, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दर्शकों, अब यहाँ के मंदिर के भी आपको दर्शन करा देते हैं। बलदाऊ जी का ये अत्यंत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के दर्शन आपको कराते हैं। विशेष रूप से यहाँ की एक ख़ास बात ये है कि बलदाऊ जी के जो दर्शन हैं वो ऐसे दर्शन श्वेत विग्रह में या तो वृंदावन इस्कॉन मंदिर में आपको मिलेंगे या फिर यहाँ इस मंदिर में आपको ये दर्शन मिलेंगे। ये नीचे लड्डू गोपाल जी की भी बहुत सारी प्रतिमाएं जिनका आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये यहाँ इस मंदिर के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। कहते हैं बलदाऊ जी से यहाँ इस स्थान पर जो भी मांगा जाता है, भक्त जनों की मनोकामना बलदाऊ जी पूर्ण करते हैं। इसलिए आपकी जो भी मनोकामना हो उसे ज़रूर बलदाऊ जी के समक्ष रखें, सच्चे भाव से रखें, श्रद्धा के साथ रखें और जब भी आपको समय मिले इस स्थान पर यहाँ दर्शन करने के लिए अवश्य आएं। दर्शकों, आपसे निवेदन है हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आज के क्रम में इतना ही। जय श्री कृष्णा।